फिर से मैं होम साइंस का मुख्य सेविका और टीजीटी पीजीटी का टेस्ट सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग शिशु की देखभाल तथा बाल मृत्यु से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। मैं मुख्य सेविका और टीजीटी पीजीटी होम साइंस का पूरा सिलेबस का टेस्ट सीरीज़ आगे भी लाती रहूँगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी वीडियो इससे संबंधित मिलते रहें। तो आइए इस टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नवजात शिशु दिन भर में सोता है 10 से 12 घंटे, 14 से 16 घंटे, 23 घंटे या 18 से 20 घंटे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो नवजात शिशु होता है वह दिन भर में 18 से 20 घंटे सोता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व दूध से प्राप्त नहीं होता है? प्रोटीन, विटामिन सी, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन सी जो तत्व है यह दूध से प्राप्त नहीं होता है, और विटामिन सी अगर किसी चीज़ में होता है तो वो गर्म करने पर समाप्त हो जाता है, और ये खट्टे फलों में प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध के अतिरिक्त शिशु का संपूरक आहार निम्नलिखित कौन सी आयु में आरंभ करना चाहिए? 1 वर्ष में, 6 माह में, 1 सप्ताह में या 8 माह में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसको दूध के अतिरिक्त संपूरक आहार देना चाहिए, जिसमें दलिया, उसमें जैसे कि मसला हुआ केला, रोटी मसल कर उसमें दाल के पानी के साथ मिलाकर थोड़ा थोड़ा उसको देना प्रारंभ कर देना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पोलियो से छुटकारा पाने के लिए चलाई गई राष्ट्रीय योजना है परिवार कल्याण योजना, पल्स पोलियो योजना, टीकाकरण योजना या पौष्टिक आहार योजना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोलियो से छुटकारा पाने के लिए सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय योजना चलाई गई उसे पल्स पोलियो योजना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिशु की देखभाल में आवश्यक है शिशु को आयु के अनुसार भोजन देना, शिशु के लिए अच्छे वस्त्र की व्यवस्था करना, शिशु को बाहर का भोजन खिलाना या शिशु को 2 बार भोजन देना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिशु को आयु के अनुसार भोजन देना ही शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती जाती है उनके भोजन में निरंतर परिवर्तन करते रहना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक प्रोटीन से संबंधित आहार देते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उचित समय पर टीकाकरण से बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, बाल मृत्यु की दर कम होती है, बच्चे की जान को खतरा रहता है, उचित समय पर टीकाकरण से बच्चा जल्दी बढ़ता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उचित समय पर टीकाकरण से बाल मृत्यु की दर कम होती है, क्योंकि बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वो उन बीमारियों से बचा रहता है और बीमार कम होता है। नेक्स्ट है, भाई बहनों में पाई जाने वाली ईर्ष्या के निराकरण का उपाय है उपहार देना, समानता का व्यवहार करना, डांटना डपटना, एक को हॉस्टल में भेज देना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाई बहनों में पाई जाने वाली ईर्ष्या के निराकरण का उपाय है कि उनमें क्या करनी चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि भाई बहनों में भाई को ज़्यादा प्यार मिलता है और बहन को कम प्यार मिलता है, तो इससे क्या होता है, जो बहन होती है उसमें ईर्ष्या की भावना आने लगती है। तो अगर परिवार को चाहिए कि दोनों में ईर्ष्या की भावना नहीं हो तो समानता का व्यवहार करे। जो जैसा व्यवहार वो अपने बेटे के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार उन्हें अपने बेटी के साथ भी करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे में कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं हकलाना, रक्तौंधी, हड्डियों संबंधी विकार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चे में कैल्शियम की कमी के लक्षण से क्या विकार होगा, तो हड्डियों संबंधित विकार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जलीकरण का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना, शरीर में लौह तत्वों की
कमी होना, शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाना, शरीर में जल की कमी होना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शरीर में जल की कमी होना ही निर्जलीकरण का अर्थ है। यहाँ पे निर्जलीकरण में क्या होता है कि उल्टी दस्त निरंतर होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस स्थिति में बच्चों को क्या देना चाहिए? ORS का घोल देना चाहिए, जिससे शरीर में नमक और पानी की कमी की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए? महंगे और चटकीले रंग के कपड़े का, फिटिंग के कपड़े का, सुविधाजनक ढीले ढाले आकर्षक रंगों वाले, या मजबूत और महंगे कपड़े? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो शिशु होते हैं उनके लिए हमें सुविधाजनक ढीले ढाले और आकर्षक रंग के कपड़े सेलेक्ट करने चाहिए, जिससे आप देखते होंगे कि बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े ही पसंद आते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहना दे तो वो रोने लगते हैं और उनको उसमें सहजता महसूस नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों को कैसे कपड़ों का चयन करना चाहिए। बच्चों के लिए तो एक तो वो सुविधाजनक हो, ढीले ढाले हो और आकर्षक रंग के, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, जिसमें बच्चे ज़्यादा क्यूट दिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माता को बच्चे को स्तनपान किस दशाओं में नहीं कराना चाहिए? माता लंबी अवधि से ज्वर पीड़ित है, यदि माता सिफिलिस रोग या अन्य किसी संक्रमण रोग से पीड़ित हो, यदि माता पुनः गर्भधारण कर ले तो, या उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा कि माता को इन तीनों दशाओं में क्या करना चाहिए? स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यदि माता को लंबी अवधि से ज्वर से संक्रमित हो, यदि माता सिफिलिस रोग या किसी अन्य संक्रामक रोग से पीड़ित हो, और यदि माता ने पुनः गर्भधारण कर लिया हो, तो इन तीनों ही स्थिति में माता को बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु मृत्यु का आशय है जन्म लेते ही मृत्यु हो जाना, स्कूल जाने से पूर्व मृत्यु हो जाना, जन्म से शैशवावस्था तक की अवधि में होने वाली मृत्यु, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जन्म से शैशवावस्था तक की अवधि में होने वाली मृत्यु ही शिशु मृत्यु दर है। इसमें जन्म से 1 वर्ष तक की आयु में होने वाली शिशु मृत्यु को ही बाल मृत्यु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाल मृत्यु का कारण नहीं है गर्भावस्था की असावधानियां, अव्यवस्थित प्रसूतिका गृह, आधुनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना, निर्धनता। इसमें बाल मृत्यु का क्या कारण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। बाल मृत्यु का कारण नहीं होता है आधुनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना। बाकी ये सभी कारण होंगे गर्भावस्था की असावधानियाँ, अव्यवस्थित प्रसूतिका गृह और निर्धनता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओरल ड्रॉप के रूप में दिया जाने वाला टीका है पोलियो का, चेचक का, टिटनेस का, या डिप्थीरिया का? तो यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पोलियो जो होता है यह ओरल ड्रॉप के रूप में दिया जाने वाला टीका है। पोलियो का जो टीका होता है यह पहली बार प्रथम माह में देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे में अंगूठा चूसने की आदत का कारण हो सकता है बच्चे का भूखा होना, बच्चे का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाना, असंतुष्ट व दुखी होना, या उपरोक्त सभी। तो जो बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत होती है या बच्चे का भूखा होना भी होता है, साथ ही बच्चे का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाना भी होता है और
अगर बच्चा असंतुष्ट व दुखी होता है तो भी वह दुख होके मुंह फुलाकर बैठकर, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, वो मुंह में अंगूठा डाल लेता है। तो ये उपरोक्त तीनों कारण होते हैं बच्चे का अंगूठा चूसने का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है? 4 से 7 सेंटीमीटर, 48 से 50 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 से 50 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है बच्चों की जन्म के समय। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लिया है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 0 से 3 माह के शिशु में प्रति सप्ताह कितनी वृद्धि होती है? 100 ग्राम, 125 ग्राम, 200 ग्राम, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 0 से जो 3 माह के शिशु होते हैं, इनमें प्रति सप्ताह जो इनके वजन में वृद्धि होती है यह 200 ग्राम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार होता है लगभग 1.5 किलो, 2 किग्रा, 3 से 3.5 किग्रा, या फिर 6 किग्रा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। जन्म के समय जो परिपक्व शिशु होता है उसका भार लगभग 3 से 3.5 किग्रा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 10, 15, 20 या 25? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 जो दांतों की संख्या होती है यह बच्चों में अस्थायी होती है। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में अस्थायी दांतों का गिनना प्रारंभ होता है 4 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में, 8 से 9 वर्ष में, या 10 से 12 वर्ष में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 से 6 वर्ष में बच्चों में अस्थायी दांतों का गिनना प्रारंभ हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर से करिए और इसे अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी हमारे चैनल से वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड मिलते रहे। तो थैंक यू।